डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वार्टाइल्स। व्हाट आर क्वार्टाइल्स? द थ्री वैल्यूज विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फोर इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। वो तीन वैल्यूज जो आपके डाटा सेट को चार बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं क्वार्टाइल्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास थ्री क्वार्टाइल्स आएंगे। पहला Q1 होगा, दूसरा Q2 होगा और तीसरा Q3 होगा। जो Q1 है, Q1 उसको हम क्या कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल। और इसी तरीके से जो Q2 है वो होगा मीडियन के इक्वल, क्योंकि ये सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा होता है डाटा सेट के। और इसी तरीके से जो Q3 है उसे हम कहेंगे थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। यानी Q1 होगा लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 इज इक्वल टू मीडियन, और जो Q3 है वो क्या है आपके पास, अपर क्वार्टाइल या उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड क्वार्टाइल। तो जो ग्रुप डाटा है उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा Q1, Q2 और Q3 का, वो ये मदरजा झैल है। हमारे पास जो Q1 है, Q1 का जो फार्मूला है वो है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर फोर माइनस सी। एल से मुराद क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज। एच से मुराद क्या है आपका यहाँ पर, क्लास इंटरवल। जो आपके पास क्लास इंटरवल है वो एच कहलाएगा। एन जो है आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ग्रुप डाटा में एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ। और इसी तरीके से जो सी है आपके पास, ये क्या है आपके पास, या कैपिटल एफ भी कहते हैं इसे, या सी एफ भी कहते हैं। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी के कॉलम से बनती हैं ये, यानी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करते जाते हैं तो सी या सी एफ का कॉलम बनता जाता है। तो ये जो Q1 है हमारा, इसका फार्मूला क्या है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर फोर। मीडियन में हमारे पास ये वाली जो चीज़ थी, यहाँ पे हमारे पास एन ओवर फोर की बजाय एन ओवर टू था। Q1 में यहाँ पे आपके पास एन ओवर फोर आ गया, क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब है चौथाई हिस्सा, यानी डाटा सेट के चार हिस्से करेगा ये। तो इसी तरीके से जिस चीज़ के हमने ज़ाहिर है चार पार्ट्स बनाने हैं तो उसको फोर से डिवाइड कर देंगे। अब जो Q2 है वो इक्वल टू मीडियन है। किस तरीके से है, क्योंकि Q2 जो इसका सबस्क्रिप्ट है वही n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब Q2 है आपके पास, Q2 का फार्मूला क्या है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू टू एन ओवर फोर माइनस सी। अब आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, टू एन ओवर फोर। अब मीडियन में यहाँ पे हमारे पास क्या था, n ओवर टू। अगर हम टू एन ओवर फोर को सिंप्लीफाई करें तो ये n ओवर टू बन जाता है। यानी ये जो Q2 का फार्मूला है ये इक्वल टू मीडियन ही है। और इसी तरीके से जो हमारे पास Q3 है, Q3 का फार्मूला क्या है हमारे पास, L प्लस एच ओवर एफ इंटू थ्री एन ओवर फोर माइनस सी। अब इस फार्मूले में क्या किया हमने कि आपके पास Q3 में सबस्क्रिप्ट Q3 था तो n के साथ 3 आ गया। तो इस तरीके से Q1, Q2 और Q3 को डिफाइन किया जा सकता है। जो अनग्रुप डाटा है उसके लिए जो आपके पास फार्मूला यूज होगा वो होगा n प्लस वन ओवर फोर्थ ऑब्जर्वेशन। यानी हमारे पास n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें वन ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फोर से डिवाइड कर देंगे, फिर उस ऑब्जर्वेशन को तरतीब दिए गए डाटा में फाइंड करेंगे। वो जो आंसर होगा उस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन लिखी होगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। अब क्वार्टाइल के लिए हमारे पास पहले हम जो है अनग्रुप डाटा गिवन है, फाइंड लोअर क्वार्टाइल। अब लोअर क्वार्टाइल किसे कहते हैं, Q1 को, एंड अपर क्वार्टाइल मीन Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वैल्यूज गिवन है 10, 23 से लेकर जो लास्ट वैल्यू है 70 तक। इस डाटा का हमें Q1 फाइंड करना है और Q3 फाइंड करना है। मीडियन में, क्वार्टाइल में ये ज़रूरी है कि डाटा को पहले आप तरतीब से लिखेंगे, यानी पहले सबसे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, और इसी तरीके से सबसे एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू, यानी असेंडिंग ऑर्डर्स होगा आपका डाटा सेट का। अब डाटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब Q1 का फार्मूला क्या था, n प्लस वन ओवर फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ द
n+1/4 ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास इस डेटा सेट में वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी है 12, यानी n = 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 12 वैल्यूज़ हैं इस डेटा सेट में, ये जो हमें गिवन है। इस डेटा सेट में कितनी वैल्यूज़ हैं 12। अब n+1/4 ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है हमें। अब n क्या था हमारा 12 + 1/4। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 + 1/4, तो इसका आंसर आ गया 3.25। यानी जो इस नंबर पे ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है वो हमारी Q1 है। अब हमें अगर ये एग्जैक्ट फिगर आ जाता तो हम थर्ड जो है नंबर पे लिखी हुई जो वैल्यूज़ थी हमारी डाटा में तरतीब से देने के बाद, तो वो हमारी Q1 हो जाती। अब ये 3.25 आया है, तो हम ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो थर्ड और फोर्थ नंबर पे वैल्यू लिखी हुई है हमारे डाटा सेट में, वो थर्ड और फोर्थ वैल्यू जो है, तो ये थर्ड वैल्यू है, ये फोर्थ वैल्यू है, तो इनको हम अब क्या करेंगे, माइनस करके 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या किया हमने, फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ था 23 तरतीब देने के बाद डाटा सेट को, और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ था 18। 23 - 18 जो आंसर आया उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आंसर आया उसमें 18 को ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास Q1 का जो आंसर आया वो क्या आ गया 19.25। अब यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट Q1 का आंसर आ गया। मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया n+1/4 ऑब्जर्वेशन, यानी इस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन लिखी होगी वो हमारी Q1 होगी। तो 12 वैल्यूज़ थी, उसमें +1 किया, डिवाइडेड बाई 4 किया, तो आंसर आया हमारा 3.25। अब ये 0.25 वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फोर्थ नंबर पे जो वैल्यू थी और थर्ड नंबर पे जो वैल्यू थी उनको माइनस किया और उसको 0.025 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया उसमें 18 ऐड कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास Q1 का आंसर आ गया। अब इसी तरीके से जब Q3 निकालेंगे, वैल्यू ऑफ, अब Q3 है तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 3 × n+1, 3 × n+1/4, यानी जो सबस्क्रिप्ट में है ना वही n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू। तो अब Q3 की बात हो रही है तो 3 है, अगर Q2 होता यहाँ पे तो फिर यहाँ पे भी 2 आ जाता। अब Q3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा फार्मूला था 3n × 1+1, सॉरी 3 × n+1/4। अब इसमें क्या था जी, 3 × n 12 वैल्यूज़ थी, +1 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका जो आंसर आया हमारे पास 9.75 आ गया इसका आंसर जो है। अब हमारे पास इसका मतलब ये है 9th और 10th के दरमियान में जो वैल्यू आ रही है वो वाली होगी। अब क्या करेंगे हम, 9th नंबर वाली वैल्यू ली प्लस 9th और 10th, यानी 10th वैल्यू में से 9th नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो माइनस कर दी। तो हमारे डाटा सेट में 9th और 10th कौन सी वैल्यू थी, 45 और 41 तरतीब देने के बाद ये वाली वैल्यूज़। तो इनको माइनस किया, माइनस करने के बाद 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें जो 9th नंबर पे वैल्यू लिखी हुई थी वो ऐड कर दी। अब Q3 का जो आंसर आया वो आ गया 44 या 44। तो इस तरीके से हमें कोई भी अनग्रुप डाटा दिया हो हम Q1 भी फाइंड कर सकते हैं, Q2 भी फाइंड कर सकते हैं और Q3 भी फाइंड कर सकते हैं। ये जो टेक्निक थी ये थी अनग्रुप डाटा के लिए। अब जब ग्रुप डाटा गिवन होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 34, फाइंड लोअर क्वार्टाइल, यानी लोअर क्वार्टाइल Q1 को, लोअर क्वार्टाइल किसे कहते हैं, Q1 को, मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल, यानी मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल Q2 = मीडियन, एंड अपर क्वार्टाइल, अब अपर क्वार्टाइल किसे कहते हैं, Q3 को। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये जो डाटा गिवन है आपने इसका Q1 भी निकालना है, Q2 भी फाइंड करना है और Q3 भी फाइंड करेंगे। अब क्या किया जी हमने ये जो डाटा गिवन था ये क्लास बाउंड्रीज थी। क्लास बाउंड्रीज में ये है कि जहाँ से आपकी पहली क्लास एंड हो रही है, नेक्स्ट जो क्लास है उसकी पहली वैल्यू वहीं से स्टार्ट हो रही है। अब क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, इसमें क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है,
यानी ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी क्या हैं, क्लास बाउंड्रीज की हैं। अब क्लास बाउंड्रीज गिवन है, हम खुद से नहीं बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज कब बनाते, जब क्लास लिमिट्स गिवन होती। फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन था, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को लिख लिया। अब हमने सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कैपिटल सी भी कहते हैं, सी एफ भी कहते हैं या कैपिटल एफ भी कहते हैं, अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। वो किस तरीके से बनेगा कॉलम, पहली वैल्यू को ऐसे ही लिखा, फिर नेक्स्ट वैल्यू को उस वैल्यू में ऐड किया तो आपके पास सी एफ की सेकंड वैल्यू आ गई। अब फिर 11 को ऐड किया 25 में तो आपके पास सी एफ का आंसर आ गया 36। अब ये जो आंसर आया इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दिया, यानी 36 प्लस 32 तो आपके पास 68 आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर। अब 68 को 20 में ऐड किया तो आपके पास नेक्स्ट आंसर आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 88। अब 88 को 7 के साथ ऐड किया तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है नेक्स्ट आ गई 95। अब 95 को फ्रीक्वेंसी 5 के साथ ऐड किया तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास 100। अब Q का फार्मूला क्या था हमारे पास, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 4 माइनस सी। तो अब हम जो फार्मूले में जो सबसे पहले फाइंड करना होता है n ओवर 4, यानी आपने n ओवर 4 फाइंड करना है। n क्या था आपके पास, सिग्मा f। अब सिग्मा f यहाँ पे कितना है 100 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ गया 25। अब ये जो आपका n ओवर 4 का आंसर आया है, ये वाली आंसर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करना है। अब जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करेंगे 24 तो वो कहाँ पे है, 36 में आ रहा है। यानी हमारा जो ये 25 आया है ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में फाइंड किया, तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 36 वैल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है n ओवर 4। अब हम बता के आए थे या लास्ट हमने पढ़ा था कि n ओवर 4 के सामने जो वैल्यू लिखी होगी वो f की होगी, यानी ये f की है। उसी के सामने जो क्लास बाउंड्री लिखी हुई है वो l यानी लोअर क्लास बाउंड्री, स्मॉल वैल्यू जो है वो l की वैल्यू होगी। और इससे यानी n ओवर 4 जहाँ हमने फाइंड किया था उससे ऊपर जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, c की वैल्यू होगी। जो h है वो वैल्यूज़ में क्लासेस में कितना गैप है, 4 माइनस 2 तो 2, यानी h का जो आंसर है वो क्या आ गया 2। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमने सबसे पहले n ओवर 4 फाइंड किया, n ओवर 4 का आंसर जो भी आया 25, उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में फाइंड किया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में फाइंड करने के बाद उसके सामने वाली वैल्यू f की होती है f वाले कॉलम में, और क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में जो स्मॉल वैल्यू है या लोअर क्लास बाउंड्री है वो l की वैल्यू होगी। और उस वैल्यू जो n ओवर 4 की जो फाइंड की थी उससे पिछली वैल्यू, प्रीसीडिंग वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू जो है आपकी c की होगी। और h जो है आप यहाँ से क्लास बाउंड्रीज से या क्लास लिमिट से जो इंटरवल है एक क्लास का दूसरी क्लास से, वो h जो है वो क्या है आपके पास 2 है। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इस सारी वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में फीड की, वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद Q1 का जो आंसर था आपके पास 5.12 आ गया। अब इसी तरीके से हम Q2 फाइंड करते हैं। अब Q2 का आंसर क्या था हमारे पास, फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू 2n ओवर 4 माइनस सी, यानी ये आपके पास Q2 का फार्मूला है। यानी सबस्क्रिप्ट में 2 था तो n के साथ भी 2 आ गया। अब जैसा कि हमने पहले बताया, हम ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2n ओवर 4 इसे फाइंड करेंगे पहले। अब n इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में हमारा कितना था 100। अब जब हम 2n ओवर 4 फाइंड करेंगे तो 2n की जगह पे आ गया 100 इंटू और ओवर 4, तो ये जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया आपका 50। अब ये वाला जो आंसर है इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे, CF वाले कॉलम में फाइंड करेंगे। अब 50 CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 68 यहाँ पे। अब इसके सामने वाली वैल्यू f की, उसके सामने वाली जो क्लास बाउंड्री में स्मॉल वैल्यू है वो l की, इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी ऊपर वाली से प्रीवियस वैल्यू,
वो क्या है सी की, और एच जो है एक क्लास से दूसरी क्लास का इंटरवल वो 2 आ गया। अब हमारे पास एल की वैल्यू भी आ गई, एच की भी आ गई, एफ की भी आ गई, सी की भी आ गई, और एन 2n/4 की भी आ गई। ये सारी वैल्यू उठा के हम अपने फार्मूला में फीड कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू हमने ये फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में फीड की, फीड करने के बाद उनको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास Q2 का आंसर आ गया 6.875, और Q2 इज इक्वल टू मीडियन। अगर आपने मीडियन पहले से फाइंड किया हुआ है डाटा सेट में तो Q2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कह देंगे कि मीडियन इज इक्वल टू Q2। अब इसी तरीके से Q3 निकालना हो तो हमारे पास Q3 का फार्मूला क्या था, L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3n/4 माइनस सी, यानी L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3n-4 माइनस सी। ये किसका है जी आपके पास फार्मूला, Q3 का। अब Q3 का ये वाला फार्मूला, यानी सबस्क्रिप्ट में 3 था तो n के साथ 3 आ गया, 1 है तो 1 आ जाएगा, और इसी तरह अगर Q2 है तो 2 आ जाएगा। लेकिन अब ये किसका फार्मूला है, Q3 का। अब सबसे पहले 3 × n/4 ये वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी बेस पे फिर हम एफ फाइंड करेंगे, एल की वैल्यू फाइंड करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब 3n/4 यानी 3, अब n कितना था इस डाटा सेट में 100, यानी सिग्मा एफ ओवर 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया 75। यानी हमने फार्मूले में सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करनी है 3n/4। अब इसका आंसर आया 75। अब इस 75 को कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में फाइंड करेंगे कि कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। 75 हमारा ये है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अब 75 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 88 में। उसके सामने जो वैल्यू है वो एफ वाले कॉलम में, वो एफ की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। उसके सामने जो स्मॉल वैल्यू है हमारे पास वो लोअर क्लास बाउंड्री यानी एल की वैल्यू आ गई, और उससे पिछली वैल्यू प्रीसीडिंग वैल्यू वो सी की आ गई हमारे पास। एच जो है यहाँ से निकाल लिया हमारा, एक क्लास से दूसरी क्लास का जो इंटरवल है वो 2 है। एच का आंसर भी आ गया, लोअर क्लास बाउंड्री का भी आ गया, फ्रीक्वेंसी का भी आ गया, और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आ गया, और 3n/4 जो कि हमने अभी निकाला था 75 उसका भी आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ उठा के हम अपने फार्मूला में फीड कर देंगे। फार्मूला में फीड करने के बाद Q3 का जो फार्मूला था हमारे पास, तो फार्मूला में फीड की इन वैल्यूज़ को, फार्मूले में फीड करने के बाद आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो आपका Q3 का आंसर आ गया 8.7। क्या आ गया आपके पास, 8.7 Q3 का। अब इस तरीके से कोई भी आपको ग्रुप्ड डाटा दिया गया है, आप उसका Q1 भी फाइंड कर सकते हैं, Q2 भी फाइंड कर सकते हैं, और Q3 भी फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन दोबारा दे देता हूँ कि आपके पास फार्मूला है, फ़र्ज़ करें Q1 का L प्लस एच ओवर एफ इंटू n/4 माइनस सी। आपने ये वाली वैल्यू n/4 जो भी n की वैल्यू है फीड करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे। उस आंसर के सामने वाली जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में वो f की वैल्यू होगी। उसी के सामने जो क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में स्मॉल वैल्यू है वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी, और उससे ऊपर वाली वैल्यू या प्रीसीडिंग वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू जो होगी वो सी की होगी, और जो क्लासेस के दरमियान इंटरवल है वो एच होगा। तो ये सारी वैल्यू आप उठाएंगे, फार्मूले में फीड कर देंगे, Q1 निकल आएगा। अब जब आप Q2 निकाल रहे हैं तो Q2 का फार्मूला क्या होगा जी, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन, ये 2n/4 माइनस सी। अब आपने सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करनी है 2n/4। 2n/4 का जो आंसर आएगा उसे आप कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे, उसके सामने वाली f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो लिखी हुई है, और क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में जो वैल्यू उसके सामने लिखी हुई है उस वैल्यू के, वो आपकी l की वैल्यू होगी लोअर क्लास बाउंड्री, और उससे प्रीवियस वैल्यू जो है वो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की होगी, और h जो है क्लासेस इंटरवल होगा। तो इसी तरीके से जब Q3 है,
इसका फार्मूला था L प्लस एच ओवर एफ इंटू 3n/4 माइनस सी। तो आपने सबसे पहले 3n/4 फाइंड करेंगे, उसके सामने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जिसका आंसर आएगा वो f की वैल्यू आ जाएगी, और उसी के सामने क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में जो लोअर वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, वो l की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और इसी तरीके से उससे प्रीवियस वैल्यू जो होगी आपके पास वो सी की वैल्यू आ जाएगी, और एच जो है आप दो क्लासेस के दरमियान इंटरवल है वो ले लेंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज दी जा रही हैं, इनको आप हल कीजिएगा। तो वो जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 70, ये अनग्रुप डाटा के लिए है, आपने इसका Q1 Q2 Q3 निकालना है। इसी तरीके से जो ग्रुप डाटा के लिए है आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन 71, कैलकुलेट Q3 फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ये ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, इसमें क्लास लिमिट्स गिवन है, आप क्लास बाउंड्रीज भी बनाओगे, और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, और CF का कॉलम भी बनाएंगे। इस तरीके से आप बाकी जो है Q3 निकाल लेंगे। यानी इसमें आपने क्लास बाउंड्री का कॉलम भी बनाना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनाना है। इसी तरीके से आपने बाकी जो है न्यूमेरिकल उनको सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और ये क्वेश्चन 74, कैलकुलेट मॉड Q1 Q3। अब इसमें क्या है, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी बनाएंगे हम इस डेटा सेट में, और CF का कॉलम भी बनाएंगे। बाकी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे अभी हमने एग्जांपल की है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।